हर कौन परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया हो, जोड़ला प्रीतिया बिछुड़त विलंब नहीं बे। हर फोड़ बे हो शंख चूड़िया, फेंक बे गहन हो, फेंक बे गहन धर बे जोगिनिया के बेस। और नदिया किनारे कदम के रगछिया हो, कदम के रगछिया ताहि चढ़ी श्याम बसिया बजाए। और बसिया शब्द सुनी अजिया मोरा सहलल, जिया मोरा सहलल। कौन विद्युत रब पा, और टूटी जेत बंधन, चलक जेत बेड़े बाहो, चलक जेत बेड़े बाहो। डूबिए मारब मझधार, और सत गुरु सत के नैया बर महबल, नैया नीर महबल। वही चढ़े उतरब पार। और साहेब कबीर ये हो, गवल समदनिया हो, गवल समदनिया। संतो जन लिहो न विचार। और कौन परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया हो राम, जोड़ला प्रीतिया बिछुड़त विलंब नहीं भे। तो महाराज कबीर साहब ने यह समदन लिखा, और क्या अनमोल वचन उन्होंने लिखा है कि कौना परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया, बिछुड़त विलंब नहीं भेल। तो महाराज कहने की कृपा की है उन्होंने कि कौना परदेसिया, वह कौन परदेसी है जिसका बखान गुरु महाराज ने किया है कि कौना परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया। वह कौन परदेसी है जिससे कि हमने प्रीति जोड़ लिया।
और बिछड़ने में देर नहीं लगा, तुरंत बिछड़ गए। तो महाराज यह जो शरीर है यह परदेसिया है और यह माया रूपी जो संसार है यह परदेश है। इस परदेश में इस माया रूपी जो संसार है या संसार रूपी परदेश में यह शरीर जो है यह परदेसी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरा देश कमाने के लिए चला जाता है उसको परदेसी कहा जाता है। जिस प्रकार अपने देश को छोड़ करके लोग दूसरे देश में जा करके काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, उसको परदेसी कहते हैं। इसी प्रकार इस माया रूपी संसार में जो यह शरीर आया हुआ है, जो परमात्मा ने हम लोगों को भेजा गया है यह शरीर दे करके, यह परदेसी है और यह संसार हमारे लिए परदेश है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कौना परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया, बिछड़त विलंब नहीं भेल। इस परदेसी के शरीर में जो जीवात्मा रूपी जो परमात्मा का अंश है उसके बारे में कबीर साहब ने कहा है कि इस परदेश में जो यह परदेसी ठहरा हुआ है यह शरीर, इसके अंदर में जो जीवात्मा रूपी जो परमात्मा का अंश है, जब वह जीवात्मा इस शरीर से बिछुड़ता है तो कितना कष्ट होता है। जिस तरह से कि कोई परदेसी अपनों से बिछड़ने लगता है, अपनों से दूर जाने लगता है तो कितना दर्द होता है महाराज। विचार कीजिए, जब अपना अपनों से बिछड़ता है तो कितना दर्द होता है। इसीलिए यह जीवात्मा के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि कौना परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया, बिछड़त विलंब नहीं भेल। हमने किससे यह प्रीति जोड़ लिया जो कि बिछड़ने में तनिक भी देर नहीं लगा। कहा गया है और हम लोग देखते भी हैं कि वैसे तो इंसान का उम्र इस कलिकाल में 100 बरस का है, क्योंकि कलयुग का आयु जो है यो 4,32,000 का है। हो सकता है सभी को यह बात मालूम नहीं हो और खास करके आज के जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको तो लगता है कम ही मालूम होगा कि हमारे जो युग जो हैं, इस युग की आयु कितनी है। तो आइए हम बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जानो और जनाओ
ज्ञान की बात बताना चाहिए, ताकि किसी एक को भी अगर समझ में आ जाए तो लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ। तो महाराज, 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का जो आयु है 17,28,000 वर्ष है। 17,28,000 वर्ष है सतयुग का आयु। उसके बाद में त्रेता युग है, जिसमें कि श्री रामचंद्र जी हुए थे। उन्होंने अवतार लिया था। उस युग का आयु है 12,96,000। उसके बाद में द्वापर युग आया, जिसमें कि श्री कृष्ण जी अवतार लिए थे। द्वापर युग का आयु था 8,64,000 वर्ष। उसके बाद में कलयुग आया, जिसका की आयु है 4,32,000 वर्ष। इस वर्ष में इंसान का आयु घट के रह गया 100 वर्ष। तो महाराज, इस 100 वर्ष में सभी 100 वर्ष नहीं जी पाते। कोई तो बच्चा सोरी घर में ही समाप्त हो जाता है, दम तोड़ जाता है। कोई 2-4 महीने रह करके, कोई साल भर के बाद, कोई 6 महीना के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल, 50 साल, अन्य प्रकार से। यही देखते हुए कबीर साहब ने कहने की कृपा की है कि कौना परदेसिया से जोड़ला प्रीतिया। कैसा परदेसी से हमको नाता जोड़ दिए। हे परमात्मा, ये जीवात्मा गुहार करता है उस विधाता से कि कैसा परदेसी से हमारा नाता जोड़ दिए, तुरंत बिछड़ गए, तनिक भी देर नहीं लगा। इसीलिए संतों ने कहा है, ऐसा कर्म करो जो कि अब मिलना और बिछड़ना समाप्त हो जाए। ये मिलने और बिछड़ने का जो क्रम है वो समाप्त हो जाए, और वह केवल मुक्ति का मार्ग है। जिस जीवात्मा को